बीजेपी मान लीजिए यानी कि पास्ट के बात करते हैं, तेजस्वी यानी फ्यूचर के बात करते हैं। बताइए जो पहले में क्या हुआ ना हुआ, जंगला छोड़ दिए। तो बिल्कुल सही बात है। आप लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? यहाँ से बार बार युवा ये सवाल पूछ रहा है। मैं पहले बीजेपी और जेडीयू वालों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप लोग मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स करते हैं, रोजगार देने का काम क्यों नहीं? वहां से एक शिक्षा का भी बड़ा अच्छा सवाल एक युवा ने पूछा कि शिक्षा को लेकर आप लोगों की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मैं अब आपको बता देना चाहती हूँ कि माल महाराज क्या मिर्जा खेले होली, तो सारा काम करेंगे नीतीश जी और क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे तेजस्वी जी। देखिए अभी यहाँ का माहौल देख करके आपको कैसा लगा, कैसा महसूस किए आप कि इन लोगों का क्या कैरेक्टरिया है? क्या ज्यादातर लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। आप बताइए ना कि इन लोगों का यही, आप ये बताइए ना कि इनका यही चाल चलित चेहरा है कि कट्टा दिखाएंगे और लड़की को उठाएंगे, यही करेंगे कि तेजस्वी भैया को आने दो, सरकार बनाने दो, कट्टा उठाए के। सीतामढ़ी में वो लोग बोल रहे हैं सीतामढ़ी में कई अपराध हुए, उस पर लगाम लगा पाने में आप लोग कामयाब नहीं हो। मैं आपको बताती हूँ सभी का इनकाउंटर हुआ है, जितने भी अपराधी हैं सभी का इनकाउंटर हुआ है, सभी के पास इसका रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है तो मंगवा करके देख लो। और मैं बता देती हूँ कि इन लोगों का जो चाल चली चेहरा है, इससे आप सीतामढ़ी के जनता इन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाला। इनके बहकावे में नहीं आएगी। जनसुराज के उम्मीदवार आजम खान जी भी जुड़ चुके हैं। अब यूपी वाले आजम खान तो अभी थोड़ा सा राजनीति में दबे सुर में बात करते हैं। बिहार के जनसुराज के आजम खान कितनी जोरदार तरीके से, ये बताइए कौन सा मुद्दा है जो सीतामढ़ी में आप लोगों की ओर से उठाए? यहाँ पूरे बिहार की यही मुद्दा है। ये हर नेता लोग मंदिर की बात कर, हम पिछले दो तीन बार डिबेट में हिस्सा लिए हैं, सब डिबेट में यही होता है। बिजली लगवा दिए हैं, सड़कें बनवा दिए हैं, मंदिर में मैं बिल्डिंग बनवाया हूँ। आज तक कोई पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया है, शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया है। आज तक कोई किसी नई नेता ने बोला हमने यहाँ फैक्ट्री लगवाना है। बिहार के लोग जो दिल्ली बम्बई पंजाब जो कमाने जाते हैं उन लोग को वहाँ न जाने दे। और शिक्षा जो यहाँ जो स्कूल की जो हालात जो है, 10 क्लास तक, पहली से लेकर 10वां क्लास तक पढ़ाई होता है और शिक्षक मात्र 2 होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार के जो लोग बाहर जो पलायन करके बाहर जो काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये लोग तो बहुत ताकतवर, 2 गठबंधन है, इतने ताकत से चुनाव लड़ा है। आप लोग अकेले उतर गए हैं मैदान में। पिछले 20-25 सालों में ऐसा नहीं हुआ है ना किसी एक पार्टी को यहाँ की जनता चुनती हो या फिर इस तरह का जनादेश देती हो। ये लोग तो बहुत मजबूत है ना आप लोगों के मुकाबले। ये मजबूत बुझा जाएगा 14 नवंबर को। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हम ही लोग बनवाए थे, 10 स्टेट में मुख्यमंत्री हम ही लोग बनवाए थे। जब हम लोग प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, तो हम लोग को खुद मुख्यमंत्री बनने में कोई देर नहीं लगने वाला है। देखिए दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है, उधर से महागठबंधन वाले, इधर से जनसुराज वाले। और युवाओं का रोजगार का मुद्दा क्या बड़ी चुनौती एनडीए के लिए बनने वाला है इस बार? बिल्कुल चुनौती नहीं है। देखिए 15 साल के जो महागठबंधन का शासन था 90 का दौर, इसकी झलक गाहे बगाहे आपको। भैया एक सेकंड, खुद बोलना है तो इनको उतार के तुमको खड़ा कर लूं मैं? बोलो, खुद बोलना है तो इनको उतार देती हूं। तो मैं आप 15 साल जो इनका शासन रहा, बिहार को खाई में इन्होंने धकेल दिया। 20 साल में वो समतल भूमि बना है, अब रनवे तैयार हो चुका है उड़ान भरने के लिए। चित्रा जी, आप सीतामढ़ी में जहां पर खड़ी हैं, सीभर 20 किलोमीटर की दूरी है। 4 घंटे 3 घंटे लगते थे बस से आने जाने में, आज 20 मिनट में जा रहे हैं। पटना जाने में पूरे दिन लग जाते थे, जैसे लगता था सीतामढ़ी शिवहर टापू बन जाता था बरसात और बाढ़ के समय में। आज आप दिल्ली से चल के आ जा रही हैं, कुछ घंटों में आप यहाँ। तो ये बात तो लोग मान रहे हैं ना, चाहे बिजली हो चाहे सड़क हो, आपने अच्छा काम किया है। रोजगार के मामले को लेकर, शिक्षा को लेकर आप लोगों को घेरा जा रहा है। अगर 17 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट का सहायता अगर मिला है तो क्या रोजगार मिला नहीं होगा क्या? 17 लाख करोड़ रुपए का काम अगर बिहार में हुआ है तो क्या उससे रोजगार हुआ नहीं होगा क्या? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार का मतलब ये सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं। सरकारी नौकरी 2-2.5 करोड़ देना हिंदुस्तान के किस राज्य में संभव है? आपको बताइए, एक राज्य का उदाहरण दीजिए। अच्छा, कांग्रेस के ही किसी राज्य का उदाहरण दे दीजिए विधायक जी, जिसने 3.25 करोड़ नौकरी दी हो अपने राज्य। पहले हमारी बात सुनिए, सृजन घोटाला का आरोपी कौन था और कहां गया? बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों को। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, बेटियों की अस्मत लूटी गई। अस्मत लूटने वाले कौन थे और उनको क्या सजा मिली? इस देश में सर्व शिक्षा अभियान कौन लाया और सभी गांव-गांव में, मोहल्लों में प्राथमिक विद्यालय किसने खोला? और आज 1,29,000 प्राइमरी विद्यालय बंद कराने वाले लोग
कौन है जो गरीब के बच्चों को, गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं? दूसरा अभी सीए जी का रिपोर्ट आया, बिहार में 72,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? चौथी बात, शिक्षा, और इन्होंने जो कहा स्वास्थ्य के बारे में या जो अन्य समस्याएं या सड़क के बारे में इन्होंने कहा, यूपीए 1 की सरकार थी, आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने बिहार को जो पैसा दिया, सीतामढ़ी की दोनों सड़कें NH 104 और NH 77, रघुवंश बाबू ने जो पैसा दिया 2004 से 2009 तक, उस पैसे से बना है सीतामढ़ी का रेलवे ओवरब्रिज। 2013 में पिलर बन के खड़ा हो गया। 2014 से इस देश में किसकी सरकार है जो आज अभी वो अधूरा पड़ा हुआ? ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने उस सवाल पर जो मैंने पूछा था आपसे। आपके सहयोगी हैं कांग्रेस, जिनके 3 राज्यों में सरकार है। 3.25 करोड़ परिवारों को कांग्रेस ने या आपके किसी भी सहयोगी पार्टी ने कहां पर, किस राज्य में नौकरी दे दी जिसका रोल मॉडल, जिसको मानकर तेजस्वी यादव उसको बिहार में फॉलो करें? भैया एक सेकेंड, बहुत बोलते हो तुम लोग। ये आप ही कार्यकर्ता लेकर आए हैं क्या विधायक जी, जो आपको भी बोलने नहीं दे रहे हैं? आप इनका विधायक जी को नहीं बोले दे बा? ए भैया इधर आवा, इधर आवा, ज्यादा इधर आवा, इधर आवा, शांति से बैठे नहीं तो यहाँ आकर खड़ा हो जा। भैया बोलिए, अपने लोगों को देख लीजिए। आप बोल रहे हैं आपके बोलने में होटिंग करेंगे तो दूसरों को ये कैसे बोलने देंगे? चित्रा जी, हम लोग इन्हीं को लेके नहीं आते हैं। मैं तो अकेला चलने वाला आदमी हूँ, अकेला चल के दौड़ते दौड़ते आपके शो में आया हूँ। इससे पहले भी एक शो में पुनौरा में था, इसलिए हम लोग लेके नहीं आते हैं। तो सीतामढ़ी की महान जनता है और उनका प्यार और स्नेह है जो बोल रहा है, मैं लेके क्यों आऊंगा, कैसे आऊंगा मैं? चलिए, आप लेकर नहीं आए हैं, ये बताइए। उन्होंने तमाम बोल रहे हैं रघुवंश बाबू तो सड़क के लिए पैसा दिए, उस पर बनवा के अब आप लोग खुश हो रहे हैं। और दूसरा रोजगार का मुद्दा क्या आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? हमें लगता है कि रघुवंश बाबू की आत्मा जहां कहीं भी होगी रोती होगी। जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया, अंत में रघुवंश बाबू को बेटिकट कर दिया, उनके बेटे की कितनी बेइज्जती की, यह भी सीतामढ़ी वासियों ने देखा है। रोजगार का सवाल पूछा हमारे सम्मानित साथी ने, आरजेडी के साथी, मैं उनका सम्मान करता हूं। हो सकता है कि उन तक जानकारी नहीं पहुंची होगी, सबको मालूम है। विथ डाटा हमने बताया कि इन 5 वर्षों में 11 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां और 30 लाख के आसपास रोजगार के अवसर हमने दिए, और 1 करोड़ का तो हर घर परिवार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नहीं हो सकता है। अरे बात वहां तक फेंकनी चाहिए जहां तक थोड़ा लोग लपेट भी पाए। आप बताइए चित्रा जी, बिहार का बजट है 3,60,000 करोड़ के आसपास, और अगर 3.25 करोड़ परिवारों में से 23 लाख परिवारों के पास सरकारी नौकरियां हो भी जाए, जितनी रिक्तियां हैं, तो 2.5 लाख परिवारों को नौकरी देने की बात तेजस्वी जी करते हैं। आप जानती हैं उन 2.5 लाख परिवारों में एक सदस्य को नौकरी देने का खर्चा कितना होगा? प्रति वर्ष 9 लाख करोड़ सिर्फ वेतन देना पड़ेगा। तेजस्वी जी का जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे कम से कम इतनी फजीहत उनकी मत कराइए, जब स्क्रिप्ट दीजिए। और रुक जाइए, बस एक बात कहने, रुक जाइए। बहुत सवाल साथियों ने दागे हैं, सरकार से पूछे भी जाने चाहिए सवाल। हमको मालूम है कि हमारे साथी इतने विचलित क्यों हैं। जानती हैं चित्रा जी, आप महिलाओं में सर्वे करके आइए, लोगों में सर्वे करके आइए, हर घर का 125 यूनिट बिजली का बिल कमा रहा है। 10,000 हर महिला के खाते में जा चुका है। बेरोजगारों को 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और साथ साथ जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि थी, तुम बोलोगे हम कर देंगे, 400 से 1100 ये अपने कामकाज गिना रहे। मैम, आपने शांति 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 भाई, आपने कांग्रेस के बारे में सवाल किया। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, आप वहां देख लीजिए आज क्या स्थिति है। गैस सिलेंडर जो है 1,000 रुपए में मिल रहा है मैम, वो चित्रा जी वहां 500 रुपए में उपलब्ध है। और 25 लाख तक जो निर्धन लोग हैं उनके स्वास्थ्य के लिए 3.25 करोड़ परिवारों को नौकरी दे पाइएगा। 3, अभी 2 करोड़ जो वादा किए थे 8-10 साल से, उसमें कितने युवक यहाँ हैं जिनको नौकरी मिला है? भैया 2 करोड़ नहीं दे पाए तो आप उनसे ज्यादा 3.25 करोड़ वादा कर दीजिए। वो जो डपोरसंखी है, हम लोग ऐसा इस पर काम कर रहे हैं, सरकार तो आने दीजिए। वही तो पूछ रहे कैसे करेंगे? उसके लिए अभी जो बन रहा है, प्रोग्राम बन रहा है, कहाँ हम लोग फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, कहाँ रोजगार देना चाहते हैं, वो तो सरकार में लाइएगा तब ना। लेकिन मैं अभी कांग्रेस, अब राहुल गांधी जी पूरे देश में पद यात्रा करके लोगों को जगा दिया है और इनके झूठ को पूरे समाज में प्रचारित कर दिया है।
इसलिए अब वो झूठ चलने वाला नहीं है। ये झूठ चलने वाला नहीं। हमारा कहना है कि आज ज्वलंत समस्या, हमारे सारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी ने कौन से राज्य में 3.25 करोड़ परिवार को नौकरी दी है? आप ही बता दीजिए नेताजी, ये लोग सामने है, आईना दिखा दीजिए। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, यहाँ जितने भी हमारे नौजवान खड़े हैं, वो 2 करोड़ नौकरी जो देने का वादा किए थे प्रधानमंत्री, इसमें कितने युवक यहाँ खड़ा है जो नौकरी इनको मिला था? हाथ उठाइए आप लोग, किसी को मिला? तो किसी झूठे सरकार के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। नहीं झूठा, हम आपका कांग्रेस का पूछ रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा राज्य है जहां पर 3.25 करोड़ परिवार को नौकरी मिली? हम बताए ना अभी हिमाचल के बारे में। चित्रा जी, हिमाचल में सैलरी देने के लिए नेताजी पैसा नहीं था, बीच में हम लोगों ने देखा। क्यों नहीं था? इसलिए कि पिछली सरकार वहां कंगाल बना दिया था हिमाचल को। अब तो फिर पटड़ी पर ला रहा है लोग, पटरी पर लाया जा रहा है। देखिए वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार वहां पर बीजेपी की थी, कंगाल बना दिया, पटरी पर लाया जा रहा है, और भी तमाम दावे उनकी ओर से किए गए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार तो कंगाल बना दिया, ठीक है, लेकिन ये जितना दिन से जब से देश आज़ाद हुआ तब से तो इन्हीं का सरकार न था, तो इन्होंने क्या किया बताए? इन्होंने लिस्ट दिखाए, इन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया? आपको पता नहीं है बहन जी कि क्या हाल होता था यहाँ? यहाँ एक एक पैसे के लिए मुहताज था, दाने दाने के लोग तरफ जाते थे। अरे तो इसीलिए तो आपको मौका दिया ना, उनको हटाया इसीलिए ताकि आपको चुना। हम मुझको मौका मिला है तो हम काम कर रहे हैं। हाँ, आप मेरे एजेंडा को उठा करके देख लीजिए। अगर आप मुझको उतना समय दीजिएगा तो मैं पूरा आपको जो मेरा घोषणा पत्र है उसको आप पढ़िए। पूरा घोषणा पत्र तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन ये रोजगार नौकरी वाला मुद्दा आपके लिए चुनौती बनेगा क्या? देखिए, नहीं, कोई चुनौती नहीं बनेगा। आप सुनिएगा बहन जी, मेरी बात को जरा सुनिएगा। इतना जो हमारे बड़ा जो हम रोड बनवाए हैं, हाईवे बनवाए हैं, सुनिए, हवाई आप इसी से देख लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।